नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। जय श्री राम। दर्शकों, पंजाब में कुछ स्थितियां अलग-अलग तरीके की बदली हैं। आज हम पंजाब में राजनीति कैसे बदली है, पंजाब की जो चुनावी राजनीति है वो कैसे बदली है, किसान आंदोलन के बाद पंजाब का समाज कैसे बदला है, इन सारी चीजों पर बात नहीं कर रहे। पंजाब में एक नई चीज दिखाई दे रही है और वो है कि एक बार फिर जो वहां पर खालिस्तानी माइंडसेट है, वो न सिर्फ आवाजें उठाते हुए दिख रहा है, बल्कि एक तबीयत दूसरे तरीके की चेंज हुई है कि एक दौर हमने पंजाब में देखा, जहां पर हार्डकोर खालिस्तानी वो जो हैं हिंसा में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड बदला हुआ दिखाई दे रहा है। घटनाएं हिंसा की बहुत हो रही हैं, चाहे वो बम विस्फोट की हो, चाहे पुलिस थानों पर अटैक की हो, लेकिन उसकी शैली बदली हुई है। हालांकि उसको कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी अशांति ही है। क्या ऐसा सच है? क्या बदला है पंजाब के इस बार के इस सो कॉल्ड खालिस्तानी फ्लेवर में? बाबा जी, क्या कुछ वाकई बदला है या हमारा वहम है? नहीं सर, पहली बात तो पहले जरा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, उसका विश्लेषण अब जरा बाद में करेंगे। 4 महीने में 12 ग्रेनेड ब्लास्ट, पिछले सिर्फ 4 महीने में। लेटेस्ट हुआ है परसों। इससे पहले आमतौर पे पुलिस स्टेशन, चौकियों, खाली पड़ी चौकियों पे पुलिस पर हमले हो रहे थे। पहली बार उन्होंने अपना टारगेट बदल के मंदिर कर दिया है। अच्छा, पीछे गुरदासपुर की एक अबैंडेंड इन द सेंस की खाली पड़ी हुई पुलिस चौकी पे हमला हुआ। 3 लड़के उसमें लिप्त पाए गए। उनका पीछा करते हुए पुलिस पीलीभीत पहुंची और पंजाब पुलिस ने यूपी एसटीएफ के साथ एक एनकाउंटर में तीनों को मार गिराया। उन तीनों की जब डिटेल्स सामने आई, उनके पेरेंट्स निकल के सामने आए, जब उन लड़कों का नाम, शक्ल, चेहरा, मोहरा, प्रोफाइल जब सामने आया, तो मैं तो साहब बड़ा अलग किस्म का आदमी हूं ना। मैं तो, मेरे अल्सेशियन कुत्ते की तरह ये जो दोनों कान है ना, ये खड़े हो गए, यहां आ गए। मैंने कहा यार, ये किस प्रोफाइल के लड़के आतंकवादी बनने लग गए। तो वो गरीब मजदूर लेबर चौक पे खड़े होके लेबराना करने वाले लड़के थे। उनके पेरेंट्स भी मजदूरी करने वाले, उनका प्रोफाइल था। फिर उनके पास ऑटोमेटिक वेपन और पीलीभीत तक उनका भागना, वहां पे एसटीएफ, यूपी की एसटीएफ और पंजाब पुलिस का एक जॉइंट एनकाउंटर। सर, अब जिस व्यक्ति ने 1980 से लेकर 1994 तक का पंजाब का आतंकवाद देखा है, स्टडी किया है, उस आतंकवाद पे कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 पुस्तकें पढ़ी हैं, हजारों लेख पढ़े हैं, तो उस आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद को भी मैंने देखा है। ये भी एक 3 नए खालिस्तानी आतंकवादी। तो सर, मुझे मेरे खांचे में चीजें फिट नहीं होती, क्योंकि वो ओरिजिनल जो आतंकवाद था, उसमें जो प्रोफाइल था आतंकवादियों का, वो इनके प्रोफाइल पे मैच नहीं कर। तो मुझे एक बात समझ में आई कि एक कोई एजेंसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि निरीह मासूम बच्चों को, गरीब लड़कों को 2, 4, 5, 10 हजार रुपए देकर रिक्रूट करेंगे, बेटा बम फोड़ाओ, ये लो, आई लो 5 हजार रुपया, आई लो 10 हजार रुपया। उन बेचारों को ये पता ही नहीं है कि वो किस दलदल में फंस रहे हैं, या मात्र 5 हजार रुपये के लिए वो जो काम कर रहे हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उन पे आजीवन आतंकवादी होने का ठप्पा लग जाएगा, या कल को पंजाब पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी, जैसा कि पीलीभीत में हुआ। कल
गुरप्रीत सिंह भुल्लर हैं कमिश्नर अमृतसर के, यहां कमिश्नरेट लागू है, तो कमिश्नर जो होता है वो मिनिमम शायद आईजी लेवल का अधिकारी होता है। कल उन्होंने एक बकायदा अपील जारी की है उन बच्चों से कि इन आतंकवादियों के और माफियाओं के चक्कर में मत पड़ो, ये आपको थोड़े से पैसे का लालच देके आपको अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने नए लड़कों से अपील की। सर मॉडस ऑपरेंडी ये है। अच्छा, इसके अलावा पंजाब में एक बहुत जबरदस्त एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है। इस पर मैं बीसियों वीडियो बना चुका हूं, आपसे भी बीसियों बार चर्चा हुई है कि किसी भी अच्छे बड़े बिजनेसमैन को एक फोन कॉल आती है, वो फोन कॉल दुबई या कहीं मिडिल ईस्ट या कहीं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया से आती है, धमकाया जाता है, उसके बाद एक घर पे चिट्ठी फेंक दी जाती है या दीवार पे चाटो फायर कर दिया जाता है। सेम यही कनाडा में भी होता है, कनाडा में भी लोगों के घरों पे ऐसे फायर करके पैसा वसूला जाता है। तो जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, हमारे कपूरथला में 2-4 केसेस हुए, तो एसएसपी ने कहा कि जो लड़के वो पर्ची फेंकने में या फोन करने में लोकल या जो फायर करने में जो लड़के इन्वॉल्व थे, उनको किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000 रुपए देके ये काम कराया गया था। उनका कोई पूर्व पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, वो सब छोटी उम्र के बच्चे थे, 18, 19, 20 साल के, और उनको पता ही नहीं था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और काम है क्या। उन्होंने कहा मुझे तो बोला गया फोन कर दो, मैंने कर दिया, मुझे 2000 रुपए मिल गए। तो सर एक क्रिमिनल्स का रैकेट जो कि विदेश में बैठा है, वो एक्सटॉर्शन के लिए इन लोगों को यूज कर रहा है। और ये आतंकवाद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। खाली पड़ी पुलिस चौकी पर एक बम ग्रेनेड मार देना। अच्छा, जो सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड आतंकवादी हैं, अपने आप को कह रहे हैं, वो असल में माफिया हैं, क्रिमिनल्स हैं, विदेश में बैठे हैं, उनका मुख्य काम पैसा उठाना है। नाम उन्होंने रख लिया है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। सर ये सब बातें सही हैं। सबसे जो परेशान करने वाली बात है कि समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया में इस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं करना चाहता कि हमारे आपके बच्चों को रिक्रूट करके 5000 रुपया देके ये काम करवाए जा रहे हैं। अब कल जो मंदिर में अटैक हुआ है, वो 2 लड़के मोटरसाइकिल से हैं, आए हैं, बम ऐसे ग्रेनेड फेंक के भाग गए। आजकल में पुलिस उनको पकड़ लेगी। ये माहौल है सर। तो बात यह है कि ये आतंकवाद का कौन सा चेहरा है, कि कौन से हाँ सर, आतंकवादी ग्रुप है। बिल्कुल सर। और आप जब ये बता रहे हैं तो मुझे भी अपने वो जो 80 का दशक है, लेट 80s का, वो याद आ रहा है भाई। तब मैं आज के उत्तराखंड और एक जो अच्छी खासी बेल्ट है जो कि उस समय के खालिस्तानी टेरर से वो भी अछूता नहीं रहा था, जो ये आपका इलाका है उत्तराखंड का, बहुत सारा। आपने पीलीभीत वाली जब बात कही तो मेरे दिमाग में एक चीज और आई। आपको याद होगा अभी महाकुंभ के दौरान एक बम विस्फोट की घटना और कुछ आतंकी घटना को लेके एक बंदा कौशाम्बी में पकड़ा गया और ये कहा गया कि साहब ये भी जो है वो खालिस्तानी वो है आतंकवादी, और जबकि वो मसीह यानी कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। तो ये जो एक तरह से सुपारी देके और बहुत छोटे छोटे लोगों को लगाया जा रहा है, तो इसके पीछे आखिर इसको खालिस्तान का रंग क्यों दिया जा रहा है? ये धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या इससे इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी या एक तरह से टेरर और बढ़ जाएगा? क्योंकि ये पहले के दौर में नहीं था। आखिर इस तरह का आयोजन, और एक चीज इसमें सबसे ज्यादा एतराज तो असली खालिस्तानियों को होना चाहिए सर, जो सीरियस खालिस्तानी है। आप जब ये कह रहे हैं कि सबसे बुरी बात यह है कि समाज में बात ही नहीं हो रही है, सवाल ये उठता है कि ये जो असली खालिस्तानी अगर कहीं बचे हैं तो उनको क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही कि यार आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है ऐसे, हैं? या उन्हीं का किया धरा है ये? सर अब तो मुझे इस पूरे पूरे गिरोह पे एक शक होने लग गया है कि जिनको आप असली खालिस्तानी बोल रहे हैं, वो भी सिर्फ पैसा उगाही का काम कर रहे हैं अमेरिका और कनाडा में बैठ के। उन सब ने एक एक गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया है, उसकी गुल्लक पे कब्जा कर लिया है। वहां से वो सिर्फ हमारी जो सिख डायस्पोरा है
उनसे पैसा उगाही का काम कर रहे हैं, पंथ के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे। असल में उनका काम भी सिर्फ पैसा उगाही है। तो यार एक बात बताइए, वो पुराने जमाने में कांग्रेस ने जब गुंडों से बूथ कैप्चरिंग कराना शुरू किया तो एक दो चुनाव बाद गुंडों को समझ में आ जाए कि अरे यार, जब हम इसकी बूथ कैप्चरिंग करके इसको एमएलए बनवा दे रहे हैं तो हम खुद ही अपने लिए काहे नहीं कर ले रहे हैं। तो सर बात यह है कि खालिस्तानियों ने जब गुंडों का, माफियाओं का सहयोग लेना शुरू किया अपनी ड्यूबियस एक्टिविटीज के लिए, तो उनको समझ में आया कि यार हम ही काहे नहीं खालिस्तानी का पैकिंग ओढ़ लें, उससे हमारी थोड़ी सी, हमारा टेरर, हमारा रुतबा, हमारा एक्सटॉर्शन की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। सर एक सामान्य गुंडा एक करोड़पति को फोन करके 1 करोड़ रुपया मांगे और एक खालिस्तानी ग्रुप 5 करोड़ रुपया मांगे, तो खालिस्तानी ग्रुप का ज्यादा टेरर है ना पंजाब में, एक आम छोटे बिजनेसमैन के लिए या बड़े बिजनेसमैन के लिए भी। तो उनको लगा कि यार ये खालिस्तानी बन के पैसा उगाने में ज्यादा मजा है बॉस। और इस बात को पुलिस भी समझ रही है। तो मेरे जैसा एक अदना सा सिर्फ अखबार और न्यूज पढ़ के ये एनालिसिस कर ले रहा है। अच्छा, लोग कहेंगे कि पीलीभीत वाले लड़के अगर आपके हिसाब से 5,000 रुपए में रिक्रूट किए गए थे, तो सर एनकाउंटर के बाद पुलिस जो है, आपको मालूम है एक बार वो कहीं मुंगेर साइड में कोई फैक्ट्री पकड़ी गई थी, तो जो उससे जब पूछा गया कि तुम्हारे ग्राहक, बोले सर हमारी सबसे बड़ी ग्राहक ऑल इंडिया भर की पुलिस फोर्स है। कहते जिस भी थानेदार को नौकरी करनी है एसएचओ को, उसको महीना में 2-4-10 कट्टा चाहिए होता है। क्या अवनीश पीएन शर्मा की डिक्की में से 1 कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुआ तो वो आर्म्स एक्ट, सर आर्म्स एक्ट में बरामदगी नहीं दिखाएंगे, थानेदारी चली जाएगी सर, थानेदारी चली जाएगी। तो पता लगे 10, 12, 15 कट्टा तो थानेदार साहब को हर महीने चाहिए होता है। सर मुझे हंसी ऐसे नहीं आ रही है, मैं बहुत पहले एक मामला मेरी जानकारी में आया था कि एक असलाह सप्लायर, वही मुंगेर छाप, वो बाकायदे थानों पर घूम के ऑर्डर लेता था कि इस महीने का ऑर्डर है कि नहीं है। हाँ, तो सर बात यह कि पुलिस अगर आतंकवादी उनको डिक्लेयर करने के लिए, पंजाब पुलिस अपने साथ बैग में सब कुछ असलाह फतला लेके, और सर पुलिस क्या क्या काम करती है हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है सर। अच्छा सर ये बताइए, अब ये तो जो है वो है धीरे धीरे एक इसमें ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है, ये तो बात समझ में आ रही है। खालिस्तानी इतने सस्ते क्यों हो गए हैं सर? अब यही सब काम रह गया है, ये ड्रग बेचना, और अब सुना है कि उसमें ये जो किसान, फर्जी किसान है, ये सब भी वहां चौथ वसूल रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं। सर एक वो फिल्म आई थी ना, फंस गए रे ओबामा, संजय मिश्रा वाली। तो संजय मिश्रा उसमें बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पर वो कहता है कि साले आज जो है प्याज और नमक के साथ रोटी खा लो, धंधे में बहुत मंदा चल रहा है। याद है ना? बड़ी बेहतरीन फिल्म थी, बहुत बेहतरीन कॉमेडी थी। सर वो ही हालत हो गई है सर, ये वही हालत हो गई है। और ये अब क्या बोलूं इसके आगे। नहीं समझ रहे हैं सर, और यहीं पर अब नहीं समझ में आता है कि बेअदबी कहाँ घुस गई है। भाई इसमें बेअदबी क्यों नहीं, हमारे नाम को बदनाम कर रहे हैं हम, तो आप तो बड़ा पवित्र उद्देश्य लेके चल रहे हैं। जब से ट्रंप आए हैं और जब से डीप स्टेट गरीब हुआ है ना बेचारा, सर माहौल खराब काहे हुआ है? डीप स्टेट की गरीबी आई है। इनके हैंडलर, मैं तो इनको हमेशा हैंडलर बोलता हूं, इन सबके हैंडलर जो थे ना, हैंडलर भी बेचारा गरीब हो गया।
तो हैंडलर अगर गरीब है तो अब आप नहीं, ठीक ठीक कह रहे हैं सर, ठीक कह रहे हैं। जब मोटा सेठी जो है वो गरीबी तंगहाली में चल रहा है तो फिर इसी तरह से हो जाता है। अच्छा, राहुल गांधी की राजनीति भी आजकल सूखी सूखी दिखाई दे रही है, तो सबके हैंडलर थे ना, खालिस्तानियों के हैंडलर भी उधर ही बैठे हुए थे। राहुल गांधी जैसे लोगों की आप सबका देखिए संसद हैंडलर में तो हैं। अभी एक ही है। हैंडलर तो एक ही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ये खालिस्तानी हो, चाहे वो मेधा पाटकर हो, है, चाहे वो प्रशांत वो भूषण हो, चाहे वो हाउ जन बहुत मीठा बोलता है, कौन यादव, सलीम यादव यादव, हो, मीठा यादव। मीठा यादव हो, ये जितने हैं सबके आका तो अल्टीमेटली वही है ना। एकदम, और यही देख के वो याद आ जाता है कि स्टेशन पर एक ही वेंडर होता है और उसी वेंडर के 10-12-15 लौंडे समोसा लीलावती लेके अलग अलग। नहीं, सभी ठेलों पे लिखा होता है लीलावती एंड सन्स, ठेकेदार लीलावती एंड हाँ, सन्स। और हाँ, 10-12 लौंडे जो है समोसा लेके घूमते हैं और ट्रेन में बैठा आदमी बड़ा स्मार्टनेस बघार के कहता है नहीं इसका वाला ठीक नहीं है, उसका वाला लो। पता चलता है हाँ, कि सारा जाके एक ही जगह हिसाब करते हैं। तो ये सस्ते दिन आ गए हैं। लेकिन एक चीज सर, किसान आंदोलन जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है और अब स्थिति ये है कि एक तरह से भागने का बहाना खोज रहे हैं और भगवंत मान को कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि नकारात्मकता की राजनीति बहुत ज्यादा दिन तक चलती नहीं है और फुलाए हुए गुब्बारे अपने आप पचक जाते हैं? क्या किसान आंदोलन और ये जो स्थिति है, हालांकि एक बेहद गंभीर पक्ष, अब तक इस पर कहीं कहीं कोई बात नहीं हुई है दर्शकों, आपने ये देखा होगा। और वाकई अगर गौर कीजिए तो आखिर ये कौन से खालिस्तानी हैं जो इतने बड़े उद्देश्य के लिए अपने कथित लड़ रहे हैं? किसी समय में हम लोगों ने खाड़कू का नाम सुना था, तो संभवतः ये चोर चिंदी लोग हैं जो अपनी जो वजन बढ़ाने के लिए खालिस्तान का एक तरह से पर्दा ओढ़े हैं। लेकिन यही सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कहीं कोई असली खालिस्तानी बचा भी है तो उसको क्यों नहीं शर्म आ रही है कि ऐसे चोर और चिंदे और 2-2 5-5 हजार वाले उनके नाम को बेच रहे हैं? हाँ बाबा जी। वो शनि महाराज के नाम पे हर सैटरडे को दिल्ली में अच्छा खासा चिल्लर और तेल इकट्ठा होता है। तो शनि महाराज से पेट चल रहा है सर कुछ लोगों का। ये खालिस्तान जो शब्द है ना, ये बहुत लोगों के लिए रोजी है सर, दुकानदारी है, अस्तित्व है, यही बिजनेस है लोगों का। इसी शब्द की महिमा है, बहुत से लोगों की रोजी रोटी चल रही है सर, बहुत से लोगों की दुकानदारी चल रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक चीज है ना सर कि बाजार की तासीर जो है वो शहर बड़े जल्दी एक समय आता है कि वो हाथ लगाते ही समझ जाता है ये तो बाजारू माल है। तो इसी तरह इनका भी एक्सपोज होना लाजमी है। लेकिन ये एंगल जो आपने दिया है ना, ये बिल्कुल नया एंगल है। हमें उम्मीद है कि दर्शक इस तरीके से अगर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई खुद को खालिस्तानी मूवमेंट कहने वाले लोग आखिर किस घाट पर हैं। लेकिन उसी के साथ संतोष की बात यह है कि अब इनके आका विदेश में जिस तरीके से गायब हो रहे हैं उसी हिसाब से ये भी सस्ते हो रहे हैं। बाबा जी, आपने समय दिया और इतने महत्वपूर्ण एंगल पर रोशनी डाली। पहली बार आप ये एंगल सामने लेके आए हैं। मुझे लगता है कि इस पर अब अभी और बात होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।